नमस्कार, रिव्यू हेवन चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है गरीब लड़का और महात्मा बुद्ध। एक गरीब लड़का था जो हर रोज़ खाने के लिए भटकता था और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था, लेकिन हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है। उसने उस चूहे को पकड़कर पूछा कि तुझे पता है मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का खाना क्यों नहीं चुराते। तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीज़ें लिखी हैं, वही तुम्हें मिलेंगी। भले तू कितनी भी कोशिश कर ले, भले तू कितना भी इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख पाएगा। यह जानकर लड़का बहुत हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वह ही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और घर वालों से रात गुजारने के लिए इजाज़त मांगी। उन लोगों ने लड़के से पूछा कि वह इतनी रात को कहाँ जा रहा है। उसने कहा कि मैं अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम महात्मा बुद्ध से हमारा भी एक सवाल पूछोगे। हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती। हम ऐसा क्या करें जिससे उसकी आवाज़ वापस आ जाए। उस लड़के ने कहा, जी मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। अगली सुबह उसने उन्हें धन्यवाद कहा और चल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ रहा था कि उसे एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछोगे। मैं हज़ारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ। तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए और क्या करूँ। लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से पूछता हूँ। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उसने उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुँचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उसे वही सवाल पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। उसने सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा, मैं 500 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा हूँ पर अभी तक नहीं बन पाया। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगर बन जाऊँ। लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार पहुंचाया। आखिरकार लड़का महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग थे। उसे पता चला कि एक व्यक्ति केवल 3 सवाल ही पूछ सकता था। लड़के को तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। वह सोचने लगा कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा है, जादूगर हजारों सालों से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है और वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचने लगा कि मैं सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियां तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी हैं। महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा है पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगर नहीं बन पाएगा। वह जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा। जब तक लड़की को उसका जीवन साथी नहीं मिल जाएगा तब तक वह बोल नहीं पाएगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वह ड्रैगर बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब वह वहां पहुंचा तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हमारी हवेली पर तुम ही आए थे ना। इस तरह लड़के को पैसा, शक्ति और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गए। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जब कछुए ने कवच निकाला तो वह ड्रैगर बन गया। जब जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिल गया। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं तो ज़रा उन लोगों पर एक नज़र डालिए जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है
कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, तो कोई बोल नहीं सकता। क्या आपकी समस्या उनकी समस्या से बड़ी है? आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत कुछ है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।